हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन नंबरों को, जो इसमें 5 क्वेश्चन है, इन सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर करना है इसका। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरीके से। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सिंपल जैसे 140 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 140 है आपका, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 से करेंगे 2 से नहीं होगा, 5 से होगा फिर। ठीक, यहाँ पे 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा। तो इसका जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 140 का, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम 156 का देखें, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा और 13 1 जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है 3825। तो इसका देखिए, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 3825। तो इसको भी देखिए, यूनिट प्लेस आपका ऑड नंबर है तो 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7, हाँ 3 से हो जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा यानी 2। तो ये 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इसके बाद फिर 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर इसके बाद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब नहीं होगा, आप 5 से चेक करेंगे। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से चेक करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ये हो जाएगा 17 1 जा, प्राइम नंबर है तो ये 1 जा 17 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिमिलर वे में हम देखेंगे यहाँ पे 5005। तो यहाँ पे ये सबसे पहले 3 से हम चेक कर सकते हैं, तो 3 से तो होगा नहीं आई थिंक। 5 से चेक करते हैं, 5 1 जा 0 0, 5 1 जा। फिर इसको हम चेक करेंगे 7 से। 7 देखिए, 7 1 जा 7, 3 बच रहा है। फिर 7 4 जा 28, फिर 2 बच रहा है यानी 2, तो 7 3 जा 21। फिर ये आपका इसके बाद ये आपका 7 के बाद हम चेक करेंगे 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। फिर इसके बाद 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। तो आपका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, सिमिलर वे में 7 4 2 9, इसको हम करेंगे। तो ये सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। देखिए ये ऐसा नंबर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 17 से चेक होगा, डायरेक्ट 17 से ही कैंसिल होगा। इससे पहले किसी नंबर से आप चेक कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो देखिए 17, यहाँ पे डिवाइड करना है तो आप कर लीजिए। 74 में अगर हम 17 से करेंगे तो 17 2 ज़ा 34, 4 जा आपका जो होता है 17 4 जा। यहाँ पे थोड़ा ये पेंसिल चल नहीं रही है सही से, तो इसका मैं एक बार प्रॉपर वे में अगर देखूँ तो 17 4 जा, यहाँ पे कर लेता हूँ। 74 17 करेंगे 68। ठीक, तो यहाँ पे 6 बचेगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 2 है, तो 17 यहाँ 2 9 और भी है, तो 2 लेंगे तो 51 हो जाएगा ये आपका। ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा,
और 7 जा, तो 437 आ रहा है, 437। तो अब इसके बाद फिर ये जो होगा 19 से कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, इसके नंबर थोड़ा बड़े नंबर ही लिए गए हैं, ठीक है। तो 19 टू जा 38, और यहाँ पे 9 है, ठीक। 38 करेंगे तो 85 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 7 आया है, सॉरी, यहाँ पे 7 आया ना। हाँ, तो 19 3 जाए 57, तो यह जाएगा 23, और 23 आपका प्राइम नंबर है, तो 23 से ही कैंसिल होगा 1 सा, ठीक। तो ये आपका तीनों फैक्टराइजेशन हो गए। इसका भी फैक्टर आपका यहाँ पे लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहले तो हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, उसके बाद एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये दिखाना भी है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इसका एलसीएम जो आएगा, यहाँ पे 26 का फैक्टर कर लीजिए, तो इसका जो फैक्टर होगा 2 इंटू 13, और 91 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू 13, मतलब जो भी नंबर आते हैं सभी को एक बार ले लेंगे। यानी एलसीएम में देखिए जो मैक्सिमम टाइम आता है नंबर, जैसे 13 एक बार आया तो एक बार, 2 आया तो 2 लिया है, 7 लिया है, 7 आया 7 लिया है। तो इस तरीके से जो भी नंबर आए सभी को एक बार ले लेना है। तो ये जाएगा 7 टू जा 14 और इंटू 13। अब इसका इंटू कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 1 1 4 जा 4 1, ठीक, 2 8 1, तो ये आ गया 182। फिर इसके बाद एस देखेंगे इसका, तो एस जो होगा जो दोनों में कॉमन हो, ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आगे वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये भी चेक करना है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारा, 182 इंटू एस सी एफ 13 इक्वल्स टू 26 इंटू 91। फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकेंड नंबर 91। तो अब इसका इंटू करेंगे तो जो भी आएगा वो दोनों इक्वल ही आएगा, तो आप यहाँ पे इंटू कर लीजिए। तो इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 182 इंटू 13 करिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 1 जा 3, और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 8 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 6 13, और ये हो जाएगा 2 2 3 6 6 आ रहा है, 2 3 6 6। तो ऑब्वियसली जो इसका इंटू आएगा वो भी आपका 2 3 6 6 ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दिया गया है 510 इसमें दिया गया है 510। तो इसका देखिए फैक्टर क्या होगा, इसका मैं फटाफट फैक्टर बता दे रहा हूँ, आप करके भी देख सकते हो। 500 का होगा 2 3 5 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। फैक्टर आप अभी मैंने पहले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन बता दिया था, आप वहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद 92 का जो फैक्टर होगा वो आपका होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मैंने बताया है कि मैक्सिमम जो नंबर कितने, यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे
2 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 17 एक बार आया है, 23 एक बार आया है। तो ये सभी को ले लेंगे, ठीक है। तो इसका इंटू करेंगे तो ये आपका आ रहा है, आप इंटू कर लेना क्योंकि यहाँ पे इंटू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 23460, ठीक। फिर इसके बाद SCF लेंगे। तो SCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में क्या ऐसा नंबर है जो सेम है, वो ओनली 2 है, ठीक। फिर इसके बाद वेरीफाई में पूछा गया है LCM इंटू SCF। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। तो इसका इंटू हम करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका LCM हमारा क्या है, 23460 इंटू 2, और फर्स्ट नंबर 510 इंटू 92। तो जो भी इंटू करने पे आएगा दोनों तरफ सेम ही आएगा। तो ये आपका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 46920 इक्वल्स टू 4646920। देखिए इंटू करने पे एलसीएम इंटू ये हमेशा इक्वल ही आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एसएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो ये वैल्यू हमेशा वेरीफाई ही करेगी आपकी, कभी भी अलग नहीं आएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 336 एंड 54 का दिया गया है। 336 एंड 54। तो इसका देखिए यहाँ पे हम लेंगे 336 और यहाँ पे लेंगे 54। फैक्टराइजेशन में आप कर लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर वे में कराया है, 2 इंटू ये थोड़ा सा लाइनिंग में मिसिंग हो गई है। तो इस तरीके से इसका ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 4 बार आपका 2 आएगा 37। फिर इसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का करेंगे तो 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। फिर इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 3। तो इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम में मैक्सिमम टाइम नंबर लेते हैं, जो मैक्सिमम बार कौन सा 2 पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 7। तो इसका पूरा इंटू कर देंगे अगर तो एलसीएम जो होगा आपका इसी तरीके से दिखा सकते हो इंटू, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। फिर इसके बाद एचसीएफ ले लेना। एचसीएफ में आपका हो जाएगा, दोनों में 2 और 3 कॉमन है, 2 एंड 3, तो हो जाएगा 6। फिर इसके बाद और यहाँ पे इसका इंटू भाई अगर इंटू करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ क्या आता है, 3024 ये आ रहा है, ठीक। तो अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में क्या करना है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। तो एलसीएम में क्या है आपका 3024 और एचसीएफ 6 इक्वल्स टू नंबर क्या है 336 और इंटू 54। तो इसका इंटू कर लीजिएगा आप, जो इंटू करेंगे आपका, तो ये आपका आ रहा है 18144, 18144 इक्वल्स टू 18144। देखिए एग्जाम में याद रखिएगा, अगर एक वैल्यू इंटू कर ली दोबारा इंटू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वही सेम ही नंबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड में दिया गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का फिर यूज़ करना है, जैसे आपका 12, 15, 21 दिया गया है, तो 12 का फैक्टर ले लीजिए, 15 का ले लीजिए, 21 का ले लीजिए। तो देखिए ये 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 4 3 12 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू
3, और 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम 2 दो बार आया तो 2 लेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको इंटू कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब टोटल इंटू करेंगे तो 420 आ जाएगा, 420। और एस यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 3। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो SCF3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसका पॉइंट नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे 17, 23 एंड 29 दिया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे सभी प्राइम नंबर ही हैं, तो इनका कोई फैक्टर तो होगा नहीं 1 के अलावा। ठीक, तो 17 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 23 है तो ये 1 इंटू 23, 29 है तो 1 इंटू 29। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब तीनों में 1 दिख रहा है, तो एलसीएम में आप इंटू कर लेना इसका। ठीक, तो इंटू करेंगे तो ये आपका आ रहा है एलसीएम में, यहाँ पे इंटू करेंगे तो 11339। ये मैंने पहले ऑलरेडी इंटू करके रखा है, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंटू करूँगा तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आप देखना नहीं पसंद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दिया गया है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मिसिंग हो गई है क्या, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है थर्ड पॉइंट 8 9 25, तो ये बिल्कुल आसान है। 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 इंटू 3 25, 5 इंटू 5। तो एलसीएम जो होगा ये आपका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यानी कि 1800 आ जाएगा, 1800। और एचसीएफ जो होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 के अलावा कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 नहीं 3 है यहाँ पे नंबर, मैं बार बार 2 बोल दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है एचसीएफ, 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है, तो फाइंड द एलसीएम। तो आपको फॉर्मूला पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है, बस इसी में वैल्यू रखनी है। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम कितना है हमारा फाइंड आउट करना है। एचसीएफ 9, फर्स्ट नंबर 306 और सेकेंड नंबर 657। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलसीएम 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 9 3 जा 27, 3 बच रहा है, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657, इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आप इंटू कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22338, 22338। ये सभी इंटू करके मैंने ऑलरेडी रख रखे हैं, जिससे मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ में दिया गया है चेक वेदर 6n, यहाँ पे 6 पावर n है, ये आपका क्या है 6 पावर n है, इस तरीके से है।
तो बोला जा रहा है कि कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर आपका n जो है नेचुरल नंबर है तो क्या 6 पावर n जो रहेगा उसको सॉल्व करने पर उसका यूनिट डिजिट 0 होगा क्या? तो देखिए जैसे 6 पावर n है तो 6 पावर 1 करिए, 6 पावर 2 करिए, 6 पावर 3 करिए, नेचुरल नंबर है तो देखिए ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 216। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए अगर यूनिट प्लेस, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अगर यूनिट प्लेस 0 है आपका, ठीक है, अगर यूनिट प्लेस 0 है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा और 10 से होगा, इन 3 नंबर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 तो नंबर ही ऑलरेडी 6 है तो 6, ये 6 पावर n है तो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है अब देखिए इन नंबरों में 2 5 है तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए जैसे 2 एंड 3 है, ठीक है, 5 फैक्टर नहीं है तो इसका फैक्टराइजेशन जो होना चाहिए था वो 2 5 के फॉर्म में होना चाहिए था। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इसमें फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ 5 अगर आता तब हम बोल सकते थे कि 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट फॉर 0। तो यहाँ पे आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि इन अ फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 and 3 आर नॉट फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 5 10, या आप बोल सकते हो 2 5 के फैक्टर में नहीं है इस वजह से, तो हम बोल सकते हैं कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिख के आगे बढ़ सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट 6th, में दिया गया है एक्सप्लेन वाई द 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड यहाँ पे एक और नंबर दिया गया है, बोला जा रहा है आर कंपोजिट नंबर, या ये सभी क्या कंपोजिट नंबर हैं? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 है, ये आपका प्लस 13, तो इन दोनों में देखिए 13 कॉमन है तो बाहर ले लीजिए, हो जाएगा 77 प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 13 और इंटू ये हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा 13 और 78 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 6। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है 13 और 6 हो रहा है ना, 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन है 6 and 13 इज अ फैक्टर, 13 and 6 are factor, so this expression 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number, कंपोजिट नंबर जिससे 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देखिए 13 6 फैक्टर मिल ही गया है, उसके बाद आपका 1 भी हो जाएगा और इसका इंटू करेंगे, पूरा ये नंबर का इंटू करेंगे, कुछ से भी डिविजिबल होगा, तो आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर होता है। इसी पैटर्न में ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड में इसमें भी सेम तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 5 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और 5 कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा। अब इसका इंटू करेंगे अगर टोटल देखा जाए तो ये आता है आपका 1008, अगर आप इसका पूरा इंटू करोगे तो ये आता है 1008 और प्लस 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो 109 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब इसका फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। ठीक है, तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, 1 भी होगा, 5 भी होगा, 109 भी होगा। तो यहाँ पे 5 एंड 1009 आर फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो दिस एक्सप्रेशन इज कंपोजिट नंबर। यहाँ भी यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी नोट कर दीजिएगा। ठीक, ये आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको लिखिएगा यहाँ पे, तो ये भी आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है
There is the circular path around the sport field. Sonika take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they are both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minute will they meet again at the starting point? तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक आपका सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का, तो इसमें सोनिया उस फील्ड को कवर करने में एक राउंड में 18 मिनट का टाइम लगता है और रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर दोनों एक ही स्थान से, यानी एक बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, एक ही पॉइंट से एक ही समय पर गो इन द सेम डायरेक्शन और एक ही दिशा में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल बी दे मीट अगेन, दोबारा से वो किस जगह पे मिलेंगे, कितने मिनट बाद, स्टार्टिंग पॉइंट से बोला गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट बाद वो एक ही जगह पे फिर से मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान रखिएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में थोड़ा अलग और भी क्वेश्चन करा दूंगा, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है, बिल से रिलेटेड है, फिर टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो उसका क्वेश्चन मैं अलग से ज़रूर कराऊंगा एक वीडियो में अलग से, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 18 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम 2 इंटू 2 आया है और 3 2 टाइम आया है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट, तो 36 मिनट बाद वो दोबारा से फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। और हाँ देखिए, जो सिलेबस है आपका क्लास 10th का वो अब चेंज हो गया है, मैथ्स न्यू एडिशन की जो बुक है उसमें आपकी कुछ जो एक्सरसाइज पहले कैंसिल की गई थी उसको कम्प्लीटली हटा दी गई हैं। इसकी वीडियो में एक अलग से बना दूंगा जिससे आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो पिछले बार क्या था, जो बुक थी आपकी वहाँ पे कैंसिल करना पड़ता था, न्यू पैटर्न की बुक सीबीएसई की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसमें जो एक्सरसाइज नहीं आ रहे थे उसको कम्प्लीटली उस एक्सरसाइज यानी कि उसको कम्प्लीटली हटा ही दिया गया है बुक से, तो बुक काफ़ी पतली हो गई है अब, क्योंकि कम्प्लीटली उस सारे जो भी एक्सरसाइज थी जो सिलेबस में नहीं थी उनको हटा दिया गया है। तो ये एक बार आप लोग वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।